श्री राधे राधे। भक्तों, जो एकांत प्रिय भक्त होता है, जन समुदाय से, भीड़ भाड़ से दूर रहता है, भगवान के लिए अकेले में रह करके भजन करने में उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो सुविधाओं को भी त्याग देता है और एकांत में रहता है। एकांत में प्रभु का प्रेम उसको अधिक मिलता है, तो उसके निवास का इंतजाम ठाकुर जी करते हैं, वही सब व्यवस्था कर देते हैं। और कैसे इंतजाम हो जाता है भक्त को पता भी नहीं चलता है। आप सुन रहे थे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, महान भक्त, उनकी चरितावली को, और मैंने प्रभु की कृपा से आपको सुनाया था कि वे श्री वृंदावन धाम में पहली बार आए थे। काशी के रहने वाले थे, आप सुन चुके हैं। और श्री वृंदावन धाम में आए तो कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन यहाँ उनके परिचित इंद्र ब्रह्मचारी मिल गए, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ मिले थे उनको। और वृंदावन धाम में भजनाश्रम है, रंगजी मंदिर के निकट में, तो वहां से एक पत्रिका निकलती थी, हो सकता अब भी निकलती हो, उसका नाम था श्रेय। तो उसके भागवत अंक का संपादन कर रहे थे वो इंद्र ब्रह्मचारी। तो उन्होंने जब सुदर्शन जी को देखा तो भजनाश्रम के निकट में ही एक साधु जो उस कार्यालय में रहते थे, उनके यहाँ व्यवस्था कर दिया रहने को। लेकिन एकांत प्रिय थे सुदर्शन जी, इसलिए उनको वहां आश्रम की भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगा। वो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, और चलते चलते श्री वृंदावन परिक्रमा में गुरुकुल के पीछे विश्राम करने के लिए श्रीधर गोस्वामी की कुटिया के चबूतरे पर बैठ गए। परिक्रमा के निकट में था चबूतरा, वहां बैठ गए। और उसी समय गोस्वामी जी, जो कि वहां खड़े थे, जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तनिक सा नेत्र बंद किए और 2 मिनट में ही नेत्र खोलकर हंसते हुए बोले, अरे तू आ गया। चक्र जी से बोले हो, नेत्र बंद किया 2 मिनट के लिए और नेत्र खोलते हुए बोले, अरे तू आ गया, मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी किशोरी जी ने तुझे भेजकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। क्या प्रार्थना थी? कि कुटिया की रखवाली के लिए किसी को भेज दें। तो मेरी किशोरी जी ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, और बिना कुछ विशेष परिचय लिए सुदर्शन जी को गोस्वामी जी ने कुटिया की चाबी पकड़ाया और कहा, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, तुम इसी कुटिया में जब तक चाहो रहो। और महाराज सुदर्शन जी इस कुटिया में 6 महीने से भी ज्यादा रहे। अधिकतर इतना तो कहीं रुकते नहीं थे वो, उस समय वैराग्य प्रखर था उनका, युवावस्था थी, तो रुकते नहीं थे ज्यादा। लेकिन वहां पर वृंदावन धाम की परिक्रमा में वो कुटिया उनको इतनी अच्छी लगी, एकांत, कि 6 महीने से ज्यादा रहे। और यहाँ पर जमुना जी के किनारे उनकी मैत्री बंदरों, मयूरों और गायों से हो गई। छोटे छोटे बछड़े भी बहुत प्रिय लगते थे, जन कोलाहल से बिल्कुल दूर थे, अपने घर की भांति कहीं भी चले जाते, जहां मन होता विचरते रहते, परिक्रमा मार्ग में कहीं भी बैठ जाते, यमुना की बालू में बैठे बैठे घंटों यमुना जी की धारा को निहारा करते और गुनगुनाने लगते। बहुत प्रेम था ना कनु से, अपने अनुज से, बस उन्हीं से कहते, श्री वृंदावन धाम से, यमुना मैया से, और इन सब से ज्यादा कनु से बात करते। और कहना शुरू किया
यही एक लालसा हृदय में, लौटूं एक बार बिह्वल हो प्यारे तेरे चरण कमल में। उन्हें ऐसा लग रहा कि भक्तों कृष्ण वही हैं और उनसे कह रहे हैं कि मेरे मन में एक ही लालसा है कि तुम्हारे चरण कमल में विह्वल होकर के हे प्राण प्यारे मैं लौटूं। और कैसा दृश्य हो बता रहे हैं, यही एक लालसा हृदय में, लौटूं एक बार विह्वल हो प्यारे तेरे चरण कमल में। कालिंदी का ललित पुलिन हो, वो तेरा प्रिय वृंदावन हो। कूद रहे हो कप डालों पर, देते हो सुंदर किलकारी। नाच रहे हो मत केकी गण, लख जलधर द्युत गुंज तुम्हारी। मृग शिशु निडर केल करते हो, वन विहंग खग मन हरते हो। गायें सुख से चरती हुए, मृदु श्यामल तृण पाई निकट में। यही लालसा एक हृदय में। ऐसे अपने कनों से कह रहे थे, दूसरा कोई सुनने वाला वहां नहीं था। भक्तों देखो, प्रभु का सच्चा जो प्रेमी होता है उसका भाव कैसा होता है आप सुनो। वो अपने कनों से कह रहे हैं कृष्ण से, तुम बस रह जाओ मेरे सोने अंतस्थल में, अर्थात दूसरा कोई न हो तुम्हारे अलावा। हो पुलकित गदगद तन सारा, देख सुहावन वेश तुम्हारा। अश्रु गिराते भूल देह सुधे, गिरूं चरण पर तेरे। मुरली अलग डाल झुक जावे, पकड़े कर को मेरे। और महाराज कैसी सुंदर छवि उनके मन में छा रही भाव के। तेरे युग कर मुझे उठा लें और सदा को ही अपना लें। तब फिर गूंजे वंशी की ध्वनि, मनमोहन त्रिभुवन में। यही लालसा एक हृदय में। बीते जीवन सुभग सुहावन, उन करील कुंजों की गृह में। नित यमुना जल मिले पान को, कालिंदी ही अवगाहन को। और महाराज इसके साथ साथ देखिए, सुख सुविधा नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? व्रज के चिथड़े वस्त्र बनाऊं, अर्थात जमुना की रेती में इधर उधर जो चिथड़े गिरे हुए कपड़े फटे पुराने मिल जाएं, उन्हीं को जोड़ करके बस धारण कर लूं। व्रज के चिथड़े वस्त्र बनाऊं, मधु करी टुकड़े भोजन को। दर्शन पाऊं संत जनन के, आते जो तेरे दर्शन को। ऐसी पवित्र भावना थी। वृंदावन की पावन वीथियों में विचरण करने वाले प्रेम रस में छके पागलों का महाराज कभी अभाव नहीं हुआ है, बस पहचानना मुश्किल होता है। इस प्रेम की भूमि की रज में कुछ ऐसी मादकता है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। प्रेम के देव इस रज में स्वयं नृत्य करते हैं। इधर उधर दूसरों की दृष्टि बचाकर उसे चख भी लेते हैं, रज को चख लेते हैं। आज भी भावुक भक्त नित्य लीला का दर्शन पाते हैं। एक दिन सुदर्शन जी को किसी ग्वाल बाल ने छेड़ दिया। वो कहा कि बाबरे, हम तो रोटी नाए है तो कहा खवाएंगे। तो सुदर्शन जी भी मस्ती में कह गए, जाको घर है वाको तो खवानी पड़ेगी। तात्पर्य था कि कनु, ये घर तो तुम्हारा है वृंदावन, और मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं तो तुम खिलाओगे, मजबूरी में खिलाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा अतिथि हूं। अब बोल तो गए सुदर्शन जी ये बात, किंतु हृदय में टीस उठी कि मेरा प्यारा कन्हई छोटा सा है, क्या सेवा लेने योग्य है? क्या मैं उससे रोजाना इतनी सेवा लूं, ये ठीक रहेगा?
नहीं नहीं नहीं, वो तो अति सुकुमार है, मैं उससे इतनी सेवा नहीं ले सकता कि मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करे। लेकिन श्री वृंदावन धाम में रह रहे हैं और प्रभु ऐसे इंतजाम कर देते हैं कि उनको भटकना नहीं पड़ता भोजन के लिए। और श्री वृंदावन धाम की दिव्य छटा देख रहे हैं सुदर्शन जी। व्रज और उसमें भी वृंदावन की दिव्य प्रेम भूमि में आते आते तन मन की दशा विचित्र हो जाती, घूमते रहते। कपियों की किलकारी, मयूरों का केकारव, कोयल का कलकंठ, पपीहे की पुकार, भ्रमरावली का गुंजन, ये सब से कृष्ण मिलन की लालसा और उद्दीप्त हो जाती थी। वियोग की दारुण दावाग्नि दग्ध करने लगती है, नेत्रों से बाहरी धारा चल पड़ती। और परिक्रमा मार्ग में तो रहते ही थे, तो परिक्रमा मार्ग में वैष्णव संत मिलते और मिलते ही रहते थे। तो जो भी संत संपर्क में आते तथा मिलते एक ही चर्चा करते, गुरु दीक्षा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र पुराण संत सभी गुरु महिमा का प्रतिपादन करते हैं कि बिना गुरु के भव निवृत्ति कहाँ, गुरु ही गोविंद तक पहुंचाते हैं। महाराज कई संत लोग ये बोल गए उनको, क्योंकि इन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, कोई तिलक नहीं था, इससे संत लोग समझ जाते थे कि दीक्षा नहीं हुई अभी इनकी। कई तो निगुरे बोल जाते थे। और ये बात है सन 1935-36 की। उन दिनों चक्र जी का अक्खड़पन भी कम नहीं था, स्वभाव था ऐसा। उसी धुन में कह बैठे, जब लोगों ने कहा कि गुरु की जरूरत नितांत आवश्यक, तो उन्होंने उसी धुन में क्या कहा कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाता, जिसमें दम खम हो मेरा गुरु बन जाए। बाद में सोचने लगे वैष्णव संतों का तथा सभी लोगों का कहना तो ठीक ही है, अपनी श्रद्धा से गुरु बनाया जाता है, गुरु कोई स्वतः कैसे बन जाएगा। अब बोल तो दिया कि जिसमें दम खम हो स्वयं गुरु बन जाए मेरा, मैं ऐसे किसी गुरु नहीं बना। लेकिन फिर सोचने लगे कि गुरु तो श्रद्धा से बनाया जाता है, कोई स्वतः कैसे बन जाएगा गुरु। और कुटिया में लेटे लेटे कहने लगे, जिसके कोई नहीं होता कन्हैया उसका होता है, यही मेरा बल है। बिल्कुल वही स्थिति थी सुदर्शन जी की कि जब कोई नहीं रहता है तो हर बात भगवान से कही जाती है, क्योंकि भगवान ही अपने। अब स्थिति कैसे हुई थी, बात ये थी कि सब लोग तो खत्म हो गए थे, पितृकुल में कोई नहीं, मातृकुल में कोई नहीं, न कोई सगा न कोई संबंधी। किन्हीं को अपना करके पकड़ना भी चाहा तो वे झटक कर अलग हो गए। अब कन्हई क्यों अपना नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमात्र वही अपना है। संतों की एवं लोगों की बातों पर विचार करते और बातों का मन पर पूरा प्रभाव भी पड़ा। अपने कन्हई को ही उपालंब दिया। क्या कहा कन्हई को? उलाहना जैसा दिया और कहा जो गुरु बनाना आवश्यक है तो तुम ही उन्हें भेजो, अर्थात गुरु जी को भेजो मेरे पास। कहाँ मिलेंगे मेरे गुरुदेव, मैं नहीं जानता, कन्हई तुम ही भेजो। बस तभी बस विरहाग्नि की पराकाष्ठा पर अकस्मात आशा की बिजली कौंध गई, उठकर बैठ गए। अरे परम गुरु सिद्ध हुए भगवान शेष अनंत संकर्षण। भक्तों ये बात याद आ गई उनको कि जीवों के परम गुरु तो भगवान शेष हैं, संकर्षण हैं, वही लक्ष्मण जी होते हैं, वही श्री नित्यानंद जी होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। तो ये जीवाचार्य हैं, अर्थात जीवों के एकमात्र सबसे बड़े गुरु हैं। ये सुदर्शन जी को याद आया तो जैसे कनु से ही वो कहने लगे कि परम गुरु तो संकर्षण अर्थात बलराम जी हैं, उन्हीं से मिलाओ ना मुझको।
भक्तों, श्री कृष्ण भगवान तो पीताम्बरधारी हैं और संकर्षण अर्थात बलराम जी जो हैं वो नीलांबरधारी हैं, नीलवसन। तो यही संकर्षण है जो बलराम जी संकर्षण है। तो महाराज गौर वर्ण के हैं, कृष्ण तो नील वर्ण के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के, एकदम गोरे, दाऊ दादा हैं और ये परम गुरु हैं अपने दाऊ दादा। ऐसा भाव इनके मन में आया चक्र जी के मन में और सोचने लगे ये नित्य सुप्रसन्न, किसी का भी दोष अपराध न देखने वाले, अपने श्री चरणों में उपस्थित प्रत्येक जन को अपना लेने वाले, अनंत करुणा वरुणालय जीव मात्र के नित्य सखा हैं और ज्ञान घन सनकादि जैसे नित्य वीतराग ब्रह्मपुत्र एकांत निष्ठा से इनके श्री चरणों की सेवा करते हैं। इन्हीं का सहारा है, यही मेरे गुरु हैं। ऐसा मन में भाव आया भक्तों और बस दीक्षा की लगन प्रकट हो गई कि मुझे दीक्षा लेनी है भगवान संकर्षण अर्थात बलराम जी से, क्योंकि वही सच्चे गुरु हैं। चक्र जी के मन में भाव गूंजने लगा और वो बोलने लगे, दीक्षा ही मेरा जीवन है, नीलांबर से ही आशा है। नीलांबर अर्थात बलराम जी, नीला कपड़ा पहनने वाले। दीक्षा मंत्र दिला दे कनु, मम लगन लगी है संकर्षण से, मन मछली तड़पेगी कब तक, हठी हृदय अब हठ ठाने है, कैसे भला अरे माने है, लो जीवन अब सह न सकूंगा और प्रतीक्षा होगी कब तक, बहुत कर चुका हूं मैं अब तक। ऐसे कह रहे हैं कृष्ण से, बहुत प्रतीक्षा हो गई और मैं सहन कैसे कर पाऊंगा इतनी प्रतीक्षा, मुझे अब दीक्षा दिला देने कनु दादा से, दाऊ दादा से। अरे वे करुणा में तो कृपा साध्य हैं, साधन साध्य होते तो कुछ सोचता भी, अब उनकी कृपा की प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं। अपनी धुन के पक्के सुदर्शन जी चल पड़े पैदल ही श्री गिरिराज जी की ओर। पहले तो कुसुम सरोवर के पास कोठी से सटी छोटी सी कुटिया में ठहर गए, दूसरे ही दिन उसे भी छोड़ दिया और निर्जल निराहार परिक्रमा करने लगे। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा निर्जल निराहार, और परिक्रमा भी अपने ढंग की। अत्यधिक रात होने पर किसी शिलाखंड पर सो जाते और नींद खुलते ही पुनः चल पड़ते। और कह रहे हैं मेरे दादा अर्थात दाऊ दादा, स्नेहमय सौहार्द के मूर्तिमान स्वरूप दयामय दाऊ दादा, आप कृपा तो मेरे ऊपर कर ही देंगे, जरूर करेंगे आप कृपा। मुझे विश्वास है नीलवसन स्वर्ण गौर, ये सर्वाचार्य संकर्षण, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम मेरे कनु के बड़े भाई हो ना। मैं भी कनु का बड़ा भाई हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े भाई हो। नव जलधर सुंदर वनमाली पीतांबर परिधान, मयूर मुकुटी मनमोहन अनुज मेरा जो है वो तुमसे मिलाएगा जरूर। दोनों आएंगे अवश्य, पर कब आएंगे? 3 दिन रात परिक्रमा पथ पर प्रतीक्षारत आंखें दाऊ दादा को देखने को तरसती रहती हैं, तो कभी नेत्रों से वारी धारा बरसती रहती, हाथों में सुमेरनी घूमती रहती, आधर नाम जप करते रहते। अब आप सोचिए क्या स्थिति थी चक्र जी की। चित्त भूमि पर कभी गौर सुंदर दाऊ दादा और कभी नील सुंदर कन्हाई, कभी दोनों भाई क्रीड़ा करते दिखने लगे। चित्त में वही छवि प्रकट होने लगी, कभी आशाओं का उज्जवल प्रकाश, कभी निराशा का घोरतम अंधकार, किंतु अपने दाऊ दादा पर अटूट विश्वास।
डिगने का नाम नहीं लेता। कहने लगते, मैं तो जन्म जन्म से इनका ही हूँ, ये परम उदार स्वतः स्वीकार कर लेंगे, स्वतः स्वीकार कर लेंगे। इनके श्री चरणों में तो सबको आश्रय प्राप्त होता है, ये तो किसी शरणागत को अस्वीकार करते ही नहीं। अस्वीकार करें तो आतुर जीव आश्रय कहाँ पाएगा। मेरा वनवाली कन्हई अग्रज के समीप ही कुछ सरल सहज रहता है, उन एक कुंडल धर का ही संकोच मानता है। वे संकर्षण संतुष्ट हों, समीप हों, तभी श्री कृष्ण के नटखटपन पर प्रतिबंध रहता है। ऐसे सोचते जा रहे हैं भक्तों। आनंदातिरेक से आगे की बात खो जाती, पग डगमगाने लगते, फिर भी परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन से गए हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और हाथ में छोटी माला सुमेरनी लिए हैं। उंगली रुक जाती, कभी कभी ज्यादा व्याकुल होती, आंखें मुझ जाती और उनसे प्रवाहित आनंद अश्रुओं की धारा वक्ष प्रक्षालित करती रहती, पूरी छाती पर आंसू फैल जाती है। कभी दाऊ दादा के आदर्शन का दुख वियोग हृदय को विदीर्ण करने लगता। सहसा श्याम सुंदर श्री कृष्ण कृष्ण ये जपने वाले अधर मुस्कुरा उठते, परिक्रमा पथ में अचल मूर्तिवत छिटक के खड़े रह जाते। परिक्रमा करने वाले लोग जब इनको देखते तो कोई इनकी भाग्य को सराहता, कोई अपने भाग्य को सराहता कि ऐसे प्रेम मूर्ति का दर्शन हमको मिल गया। कोई प्रणाम करता, कोई दूर से ही चरण रज ले लेता इनकी और समझ जाता कि ये कोई विशेष कृष्ण प्रेमी है। कोई कोई साधु हर्ष विह्वल हो जय हो की ध्वनि करते, कोई कोई श्री गिरिराज धरण की जय बोलता और हरिनाम कान में पड़ते ही सचेत हो जाते थे वो। और महाराज इस अवस्था में 3 रात 3 दिन लगातार चलते रहे। उन्माद की अवस्था में कृष्ण प्रेम के प्रलाप में कितनी परिक्रमा हुई कौन जाने। परिक्रमा की गिनती ही करना भूल गए, क्योंकि उनको आभास ही नहीं जगत का हो रहा था, तो गिने कौन। वो तो प्राणों के मोल बिक जाने को कदम बढ़ा रहे थे और विश्वास में कमी नहीं थी। हाँ, थकान जरूर होती जाती थी, लेकिन शरीर का ध्यान न होने के कारण चलते जाते थे। जतिपुरा से गिरिराज जी की ओर, पूंछड़ी की ओर कैसे कैसे चलते थे, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। याद आता था तो फिर सही चलने लगते। बाहर चिकनी चट्टान पर शमित होकर बैठ गए, देखने लगे एकटक अपने आनंद घन गिरिराज की ओर। अरे गिरिराज तो शालिग्राम स्वरूप हैं, इनको छोड़कर किसी और की शरण में क्या जाएं। यही मेरे आध्यात्मिक जीवन के जन्मदाता गुरु दाऊ दादा से अवश्य मिला देंगे। सहसा देखा चांदनी रात वन में अनेक रंगों की सुंदर गायें चल रही, सब उछलती कूदती हर्ष से हम्बा रो करती हुई चल रही, गले की घंटियां बज रही। चरवाहे भी तो होंगे, लेकिन चरवाहा दिखे नहीं। तब तक भक्तों चौंक करके देखा, आंखें खुली रह गईं। वन का तृण तृण झूम रहा था, गिरिराज जी की रत्न शिलाएं नाना वर्ण का प्रकाश फैला रही थी। हम आप जो पत्थर देखते हैं ना, उनसे रोशनी निकल रही थी और दिव्य सौरभ फैल रहा था, सुगंध ही सुगंध। और दिव्य दिव्य बछड़े, दिव्य दिव्य गायें दर्शन देने लगी और उनके बीच से सखाओं के मध्य वृक्षों के एक झुरमुट से निकला मोर पंख धारण किया हुआ ब्रजराज कनु। और महाराज क्या अद्भुत भाग्य था इनका कि बस बड़े बड़े नेत्र वाले नीलांबरधारी भगवान श्री बलराम जी कनु के कंधे पर हाथ रखे हुए चले आ रहे हैं, स्वर्ण की तरह से चमचमाते हुए गौर वर्ण के। और
सखाओं से घिरे हुए हैं। दाहिना हाथ दादा के कर पल्लों में थमा करके कहा, दादा। कृष्ण ने कहा, दादा ये तो अपना ही सखा है ना, इसे धुन चढ़ी है तुमसे मंत्र दीक्षा लेने की, ले पकड़ करके इसको मंत्र दे दे। भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा दाऊ दादा से, चक्र के लिए कहा कि ये सुदर्शन जो है इसको धुन चढ़ी तुझसे मंत्र लेने की, तो इसको मंत्र दे दे। और स्नेह से पास में बैठाया दाऊ दादा ने और कहा, तुम्हें गुरु ही तो चाहिए, अर्थात गुरु मतलब बड़ा। तो मैं तुमसे बड़ा हूं और कन्हई तुमसे छोटा है, मैं तुम्हें मंत्र बता देता हूं। और महाराज विधिवत मंत्र दीक्षा हुई है और मंत्र श्रवण करते ही सुदर्शन जी आनंद की अधिकता में अचेत हो गए। और दाऊ दादा ने स्नेह से दाहिना हाथ सिर पर रखा है। कितना बड़ा भाग्य था इनका। दाऊ का हाथ सुदर्शन जी के सिर पर है, दीक्षा हो चुकी है और दीक्षा का प्रभाव अंदर दिव्य दिव्य छवि प्रकट कर रहा है। इन्हीं मंगलमय छवि को देखते हुए भाव के राज्य में इनको प्रणाम कर रहा हूं। आगे का वृत्तांत आपको फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।